ये देखिए पान बहार। और टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात कर लें तो हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस हुए, हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूषण ब्रदर। तो यहाँ से मैं कानपुर तक जाऊंगा बाई बस, फिर उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बाई ट्रेन उज्जैन तक। हम 3 लोग जा रहे हैं। पूरा शेड्यूल बताऊंगा। इनके जो लोग वर्किंग हैं और सैटरडे को निकलना चाहते हैं या संडे को निकलना चाहते हैं, एक दिन का वीक ऑफ, और चाहते हैं एक दिन में ही दर्शन करके वापस अगले दिन फिर से आ जाएं और ऑफिस को ज्वाइन कर लें। तो गाइज मेरी जो वीक ऑफ होता है वो मेरा होता है मंडे को, और अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ वो संडे को। और संडे को इवनिंग में हमारी ट्रेन जो है वो कानपुर से है 8:45। कल मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। तो गाइज फिर हम कल पूरा दिन दर्शन वगैरह और उज्जैन का सारा एक्सप्लोर करके देन उसके बाद हमारी ट्रेन 3:15 की है उज्जैन से। फिर वहां से हम लोग फिर रिटर्न आ जाएंगे अर्ली मॉर्निंग ट्यूसडे को, जिससे कि हम ट्यूसडे को अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने अभी रख ली है वेज बिरयानी, ठीक है, और साथ में कैरी किया है ये पानी का बॉटल, और इसमें मैंने गर्म पानी ले लिया है क्योंकि ट्रेन में गर्म पानी मिलना नहीं है, तो इसी में इसको मिला के पीता रहूँगा क्योंकि कोविड भी चल रहा है, ओमिक्रॉन भी चल रहा है, तो उसकी सेफ्टी के लिए गर्म पानी अपने साथ ज़रूर कैरी करें। तो गाइस अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, और फिर अब मैं आपको मिलूँगा सीधे कानपुर रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। तो आइए। फेवरेट है एक बार में। ट्रेन नंबर ये है, ये केवल बनारस से इंदौर तक जाती है ना। देखो मैं कह रहा था बनारस से इंदौर, वाराणसी से इंदौर तक जाती है। ये तो राइट टाइम में, देखो ट्रेन लेट है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई गलती, माफी मांगनी चाहिए था। गाइस हम लोगों की ट्रेन आ गई है, और ये देखिए 2 में आनी थी लेकिन 3 में आ रही है। प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, जल्दी आ जाओ भाई। तो अपना वाला बर्थ कौन सा है भाई? खाली पड़ी है पूरी ट्रेन। ये आ गया B2 B3। नहीं वे सामने रुकूंगा यार। हाँ आगे थोड़ा और बस रुक लो भाई। देख लिया पावर। ट्रेन आ गई है, चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर, बैठते हैं, दिखाते हैं ट्रेन का नजारा। तो गाइस ये है महाकाल एक्सप्रेस। 68 पे इसके पीछे वाले पे भाई, ये तो 50 हो गया। 60 कौन सा है? ये 3। चलो भाई, अबे यार इस देख लो भाई, आते ही क्या स्वागत हुआ है पान बहार से। वाह कानपुर में ये देखिए पान बहार, बरातियों का स्वागत हो गया भाई पान बहार। तो भाई जब खाना निकाल लिया है तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। क्या क्या है ये? मिक्स वेज, और ये अरे 11 बज गए हैं तो हम लोग सोने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में। सो गाइड्स, गुड नाइट। महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंच चुके हैं और ट्रेन ने हमें टाइम से पहले पहुंचा दिया है। तो अभी हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वहाँ चाय वगैरह पीते हैं, देन उसके बाद वहाँ पे आपसे सारी बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं
7 बजे ही हमें ट्रेन ने उतार दिया। तो गाइस गुड मॉर्निंग। अब पीते हैं हम लोग चाय। चलो हम लोग स्टेशन से निकल के अब हम लोग रामघाट जा रहे हैं, और रामघाट में अब हम दर्शन करेंगे, नहाएंगे, सॉरी रामघाट में नहाएंगे, फिर उसके बाद हम महाकालेश्वर जाके महाकाल के दर्शन करेंगे। और गाइस क्या है कि यहाँ पे तो हम लोग पैदल ही, मॉर्निंग थी तो हमने कहा मॉर्निंग वॉक करते ही हुए, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दिखा रहा था रामघाट, तो मॉर्निंग वॉक करते हुए पहुँच जाएंगे। तो गाइस हम लोग आ गए क्षिप्रा नदी में स्नान करने, और क्षिप्रा नदी का अपना एक विशेष महत्व है। इस नदी को अमृत के समान माना गया है कि यहाँ पे दर्शन करने से ही आपके सारे पाप और सब। अभी हम लोग यहीं पे स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर हम लोग मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए गाइस। तो अभी हम लोग नहा लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और नहा के एकदम अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए मंदिर। तो आइए चलते हैं मंदिर में, अब आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए सभी, तो यहाँ बैग वगैरह रख दे रहे हैं और यहीं से प्रसाद ले लेंगे। भाई बैग कैसे रखोगे? रुको एक सेकंड। ये हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए अंदर। और जब भी आए तो आप प्रसाद में केवल एक ही पैकेट लें, एक ही चढ़ता है। कोई दुकानदार बोलते हैं कि एक चढ़ता है, एक वापस करते हैं, 2 ले लीजिए, तो 2 मत ले लीजिएगा, एक ही लीजिएगा। और ये 120 रुपये का दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और आ गए हैं हम लोग मंदिर के बाहर। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं रहता है, तो आज सोमवार की वजह से काफ़ी भीड़ है। यहाँ से हम लोग हरी पीली टेम्पो में होते हुए अभी हम बताए दे रहे 5 जगह के दर्शन कराएंगे ना। अबे हम लोग दर्शन 5-6 के नहीं करेंगे, समय के हिसाब से दर्शन करेंगे। हम गुफा भी जाएंगे और सब जगह भी जाएंगे। जब से वो एक गुफा तो बंद कर दी और 2 गुफा अभी भी है, छोटी छोटी, मतलब उनका खाली एंट्री दिखाई देते हैं। अपन उसके अंदर थोड़ा सा घूम के भी आ जाओ, इतनी जगह भी है उसमें। बाकी आगे तो बंद हो गए। अब आजकल गुफाएं कहाँ है यार भैया, लेकिन पुराने जमाने की है ये गुफाएं बस। और यहाँ पे तपस्या करी थी। हाँ, राजा ने 21 साल तक तपस्या करी थी यहाँ पे। उनकी पत्नी ने उनको श्राप दे दिया था। अच्छा। हाँ, उनको श्राप दे दिया था। उनको श्राप क्या हुआ था कि उनकी प्रेम कहानी थी, वो प्रेम कहानी पकड़ा गई थी। राजा किसी दासी से प्रेम करते थे और रानी भी किसी जो नौकर था उससे प्रेम करती थी। तो उस चक्कर में उनकी वो पकड़ा गई थी प्रेम कहानी। तो उसमें फिर राजा ने यहाँ पे, रानी ने उनको शराब दे दिए थे और राजा ने कसम खा ली थी कि मैं आज से 21 साल तक तपस्या करूँगा और कभी भी किसी नारी स्त्री की तरफ कभी भी नहीं देखूंगा मैं। तब से राजा भट्टेरी की गुफा पे, तो यहीं पे वो गुफा है। बाकी राजा यहाँ कभी रात नहीं रुकते थे, राजा का कोई महल नहीं है। तो हम लोग काल भैरव मंदिर पे आ गए और ये देखिए बगल में नदी है। ये यहीं पे काल भैरव मंदिर है। ये प्रवेश द्वार है, यहीं से हम लोग प्रवेश करेंगे। जय काल भैरव। और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सेनापति है, चौकीदारी दिन में नशा करते हैं मदिरे का, जिनको दारू चढ़ती है, और रात में बाबा महाकाल की चौकीदारी करते हैं। उज्जैन नगरी की चौकीदारी करते हैं। वो एक आपने वो कहानी सुनी होगी कि उज्जैन में कभी कोई बड़ा व्यक्ति रात नहीं रुकता। ऐसा होता है जैसे कि पहले राजा थे विक्रमादित्य उज्जैन में, वो राजा भी राजा जरूर थे यहाँ के, लेकिन वो रात नहीं रुकते थे। रात क्यों नहीं रुकते थे कि महाकाल ने इन बाबा काल भैरव को वरदान दे रखा है कि तू दिन में नशा करेगा और रात में मेरी चौकीदारी करेगा। इस बीच में उज्जैन का राजा इकलौता एक ही है, वो है जो महाकालेश्वर। अभी मंदिर के ऊपर से कोई एरोप्लेन हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं निकलता है। मंदिर के सामने आज भी कोई घोड़े पे दूल्हा बैठ के नहीं निकलता है। आज
महल के सामने। हाँ भाई। कभी भी कोई राजा, अब आजकल के राजा तो क्या ये सीएम पीएम वगैरह हाँ। मुख्यमंत्री यही है, पहले जैसे राजा तो बच्चे नहीं है अब। ये जो राजा भाई है वो ये मेरे नेता पास लोग, रिसिप्ट ये अभी तक नेता है, लोग तो जो मिली बड़े नहीं, बड़े जो उनके भाई के नेता, वो पास है। रास्ते रोकते हैं। फिर आगे 150 रुपये का प्रसाद मिला हुआ है, यहाँ पे यही चढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो यहाँ पे वो अपनी पूजा वगैरह भी पूजा अर्चना करा सकता है। ये है मंदिर। ट्रेन आ गई है और हम लोग रिटर्न मारने वाले हैं। बाकी बातें ट्रेन में बैठ के आपसे करते हैं। तो गाइज गुड मॉर्निंग। अब हम अपने ऑफिस पहुंच गए हैं, तो डायरेक्टली अब हम ऑफिस ही आए हैं क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी लेट थी रिटर्न वाली। कल 3:30 बजे जैसा आपने देखा था मेरे वीडियो में, थोड़ा सा बताया भी था कि बैठ गए थे ट्रेन में, लेकिन फिर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फोन फुली डिस्चार्ज हो चुके थे सारे, ठीक है। और ट्रेन में चार्जिंग पोर्ट काम भी नहीं कर रहे थे, तो और अंधेरा भी हो गया, तो इसकी वजह से फिर मैंने वीडियो नहीं शूट करी थी पूरी। तो गाइज अभी क्या है कि हम आ गए हैं ऑफिस, और टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात कर लें तो हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस हुए, तो ज्यादा टाइम का जो हमने रिजर्वेशन कराया था वो इसी 3 टायर में कराया था। इसका हमें रिजर्वेशन पड़ा था 1200 रुपए का, और उसके बाद जब हमने रिटर्न का जो रिजर्वेशन कराया था उसका जो हमें पड़ा था 450 रुपए का रिजर्वेशन पड़ा था, जो कि हमने स्लीपर का कराया हुआ था। और उसके साथ ही अगर मैं आपको बता दूं, जो वहां पे हमारे मोटे मोटे एक्सपेंसेस आए, तो मैं प्रसाद का अगर हटा दूं तो प्रसाद के अलावा वहां पे हमने एक 300 रुपए की ऑटो करी हुई थी, जो बीच में आपको दिखाया भी हुआ है। तो 300 रुपए उस ऑटो वाले ने लिया था, 3 लोग थे, 300 रुपए लिए थे ऑटो वाले ने। तो वहां पे 3-4 स्थान घुमाए थे, इसमें से काल भैरव, मंगलनाथ मंदिर और एक आपका भरथरी गुफा। तो ये चीजें उसने घुमाई थी। एक चीज और नहीं घूमी थी हम लोगों ने जानबूझ के, रीजन था कि हमारी ट्रेन 3:30 बजे की थी और हमें लेट हो रहा था, इसकी वजह से हम नहीं घूम पाए। बाकी खाने पीने में हम लोगों की कुछ एक्सपेंसेस आए, जो कि अराउंड 400 से 500 रुपए 3 लोगों का जो लंच किया था, 500 रुपए का लंच हुआ था, ठीक है, दोपहर के टाइम में, वो एक्सपेंस था। तो टोटल मिला के अगर हम एक आदमी की बात कर लें तो 12 4 16 1650 लमसम 2000 रुपए के आसपास एक आदमी का खर्चा आता है, ठीक है। और ये तब है जब आप 3 लोग ग्रुप पे जा रहे हैं। अगर कोई सिंगल पर्सन दर्शन के लिए जा रहा है तो ये एक्सपेंस 200-300 रुपए 400 रुपए बढ़ भी सकता है। होता क्या है कि जब हम ग्रुपिंग में कोई भी ऑटो टैक्सी कुछ बुक करते हैं तो हमें वहां पे थोड़ा सा कम पड़ जाता है, और अगर उसके बाद अगर हमने सिंगल होते हैं तो वो भाई पैसा तो उतना ही लेगा, 250 रुपए 300 रुपए जो होगा वो उतना ही लेगा, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो कोशिश यही करेंगे ग्रुप पे जाएं। तो गाइस यही था पूरी हमारी जो जर्नी थी उसका दृष्टांत। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।